42 साल की उम्र में अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत हो गई। कांटा लगा गल के नाम से फेमस अभिनेत्री की मौत पर कई तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस ने कई घंटों तक उनके घर में जांच की, घर वालों से पूछताछ की और जो बातें सामने आई उनके मुताबिक शेफाली के घर कई दवाइयां मिली हैं। ये एंटी एंजाइमिक दवाइयां हैं और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, उससे जुड़ी दवाइयां भी ले रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी के हालात में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो जाहिर है उसकी भी वो दवाइयां ले रही होंगे। शेफाली के सब का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की सही जानकारी मिलेगी। वहीं शेफाली जरीवाला की मौत की जांच में मुंबई पुलिस अब तक कोई संदिग्ध सुराग नहीं मिला है। शुरुआती जांच में उनके शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सभी के बयान लगभग एक जैसे हैं। पुलिस का कहना है कि अगर किसी पर शक हुआ तो जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। एक्टर और मॉडल शेफाली जरीवाल के शव को कल शाम उनके परिवार को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार वालों के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कल कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर वालों को सौंपा गया था। करीब 8 साल से एक्ट्रेस एंटी एजिंग दवाइयां और इस तरह के इंजेक्शन ले रही थी। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि उपवास के दौरान लिए गए इंजेक्शन की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आया है। हालांकि उन्हें यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत के वास्तविक कारण के बारे में अधिक स्पष्टता दिलाएगी। अब सवाल उठता है कि एंटी एजिंग दवाइयां क्या होती हैं और ये कितनी खतरनाक होती हैं, क्या ये जानलेवा हो सकती हैं? एंटी एजिंग दवाइयां और इसका प्रभाव क्या है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर एंटी एजिंग दवाइयां हैं क्या और ये किस तरह से काम करती हैं। एंटी एजिंग उपचार का मुख्य लक्ष्य उम्र बढ़ने के साथ चेहरे त्वचा पर दिखाई देने वाले लक्षणों जैसे झुर्रियां, ढीली त्वचा और उम्र के धब्बों को कम करना है या इसे डिले करना होता है। जवां बने रहने की चाहत वाले ये उपाय काफी ट्रेंडिंग में होता है। ये हमारे शरीर में कोलेजन उत्पाद को बढ़ाने, चेहरे की मांसपेशियों को टाइट रखने या फिलर्स के साथ त्वचा का जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। उपचार में वे तरीके शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल चक्र को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, जिसका शरीर पर कई प्रकार से नकारात्मक असर हो सकता है। किस तरह से काम करती हैं दवाइयां, आइए जानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि एंटी एजिंग उत्पादों में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे लाभों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेटिनॉल से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें सूखापन, लालिमा और सूजन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपाउंड शरीर में हार्मोनल चक्र को भी बाधित कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर कई प्रकार से गंभीर और दीर्घकालीन असर हो सकता है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि एंटी एजिंग उत्पाद हमेशा प्राकृतिक स्रोतों से लेना चाहिए। दवाओं और इंजेक्शन के रूप में इसका कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे वे एंटी एजिंग उत्पादों के हार्ट अटैक पर दुष्प्रभाव होने के मामले दुर्लभ हो गए हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है कि इन दवाइयों को लेने से किसी को हार्ट अटैक आए। हालांकि अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव में हृदय की सेहत पर असर जरूर पड़ता है। कुछ स्थितियों में एंटी एजिंग दवाएं शरीर के प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें आपकी त्वचा तो
जवा रहती है पर अंगों की तो उम्र बढ़ती ही रहती है। ऐसे में अगर आप शरीर की अन्य समस्याओं को अनदेखा करते हैं तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वहीं नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता अरोरा ने न्यूज 18 को बताया कि एंटी एजिंग ड्रग्स को अगर बिना डॉक्टर की सलाह के लिया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। इस ड्रग्स के सैकड़ों साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक साइड कार्डिनल अरेस्ट यानी हार्ट अटैक भी है। एंटी एजिंग ड्रग्स हार्ट में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं, जिसके चलते सडन कार्डिनल अरेस्ट या और कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में लोगों को हार्ट अटैक अचानक खून को पंप करना बंद कर देता है और हार्ट स्टैंड स्टिल पोजीशन में चला जाता है। इससे ब्रेन और शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट सोते वक्त भी अचानक हो सकता है और यह चलते फिरते भी हो सकता है। इसके पहले भी कोई अन्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर वीता ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट आने पर लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं और हार्ट बीट और वह नॉर्मल नहीं रहती। नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 90 बीपीएम के बीच होती है, जो कार्डियक अरेस्ट के समय 250 से 350 बीपीएम तक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद कुछ मिनट में ही इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। करीब 90% मामलों में लोगों की मौत हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही हो जाती है। सिर्फ एंटी एजिंग ही नहीं बल्कि एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामाइड दवाएं भी कार्डियक अरेस्ट की वजह बन सकती हैं। भारत में अधिकतर लोग बुखार, जुखाम, खांसी होने पर केमिस्ट से पूछकर दवाएं खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना भी दिल की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट की माने तो हार्ट अटैक आने के बाद मरीज को कुछ घंटे मिलते हैं, जिसमें इलाज मिल जाए तो मरीज की जान बच जाती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में लोगों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत एक्सटेंशन हार्ट अटैक भी आया हो तो उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए लोगों को किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर कोई एंटी एजिंग ड्रग्स लेना चाहता है तो उसे हर हाल में कार्डियोलॉजिस्ट से पहले सलाह लेनी चाहिए। हार्ट डिजीज के मरीजों को किसी भी तरह की दवा अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, वरना इस कंडीशन में यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।